हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। बच्चों, एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज फिक्स्ड एसेट एंड अनदर इज करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब है कि ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में लंबे समय तक रहने वाला है। एंड व्हाट इज करंट एसेट? अपोजिट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट का मैंने मतलब बोला था कि ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में बहुत लंबे समय तक यूज होंगे। तो मैम, हाउ टू थिंक या फिर हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एसेट लंबे समय तक रहेगा? बच्चों, ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में मोर देन 12 मंथ्स के लिए है। यस, ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में मोर देन 12 मंथ्स के लिए काम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कंप्यूटर बच्चों, ऐसा तो नहीं है ना कि इस बार हमने परचेस किया, विद इन 2 मंथ्स हमने उसको डिस्कार्ड कर लिया। नो, कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। यू कैन यूज इट फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर 4 years, XYZ। तो ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में मोर देन 1 ईयर के लिए है उसे हम फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। व्हाट इज करंट एसेट? ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में ओनली फॉर 12 मंथ्स है, मतलब अप टू 12 मंथ्स, जिसकी लाइफ बिजनेस में 1 साल से ज्यादा नहीं है, उसे हम करंट एसेट्स बोलेंगे। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है। करंट एसेट जिसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है, जो बिजनेस में 12 मंथ्स के नीचे ही रहेगा। और ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा काम आएगा उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड एसेट। तो एक क्वेश्चन है कि वाई टू क्लासीफाई, हमें क्लासीफाई क्यों करना है एसेट को कि वो फिक्स है या करंट है? लेट मी टेल यू। बच्चों, जो फिक्स एसेट है ना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ता है। एंड करंट एसेट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेप्रिसिएशन वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट. So let me summarize you within few seconds. So assets are classified into two parts, fixed and current. Fixed assets में किसको बोलेंगे? जो बिजनेस में 1 ईयर प्लस है, जिसकी लाइफ 1 ईयर प्लस है। एंड व्हाट इज करंट एसेट? जो बिजनेस में 1 ईयर से कम स्पैन के लिए है, जिसकी लाइफ 1 ईयर से कम है। So why to classify? Just because of depreciation.